कंधे का दर्द हो गया है। बहुत से लोग ये बात करते हैं कि हमें कंधे का दर्द है, इसका क्या इलाज है, क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें कंधे में तकलीफ है। तो आज हम बात करेंगे कंधे के दर्द के बारे में। कंधे का दर्द हमारे पास क्या होता है, जिसको शोल्डर पेन भी कहा जाता है। ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है। जैसा कि एक पेशेंट है या कोई भी बंदा है, उसने ओवर यूज कर लिया, मतलब रेपिटेटिव काम किया, बार बार काम करना, ओवरहेड एक्टिविटीज करना, मतलब हाथ को ऊपर लेकर जाने वाली एक्टिविटीज करना, इसकी वजह से भी कंधे का दर्द हो सकता है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास फ्रोजन शोल्डर। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कंधा जाम हो जाता है, जिसकी वजह से कंधा जो है वो भारी हो जाता है, कंधे में पेन हो सकती है। ये किन मरीज में होता है, डायबिटिक पेशेंट हो गए, कोई इंजरी हो गई, ओवर यूज की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास के तीसरी क्या वजह है हमारे पास के जिसकी वजह से आपको कंधे की तकलीफ होगी। तो तीसरा वजह आपके पास आर्थराइटिस हो सकता है, मतलब आपको कंधे का जोड़ का मसला है जिसकी वजह से आपके कंधे में तकलीफ है। चौथी वजह जो है वो आ सकती है हमारे पास नस का दब जाना। गर्दन से जो नस आ रही है, जो बाजू को और कंधे को सप्लाई करती है, उसकी दबाव आ गया मोरों में, उसके दबने की वजह से भी आपके कंधे में दर्द हो सकता है। इसके अलावा कोई इंजरी हो गई, गिर गई, आप कंधे की तरफ गिर गए, मतलब कंधे जो है आपका ज़मीन पे लग गया, इसकी वजह से भी आपको कंधे में तकलीफ हो सकती है। कोई रोटेटर कफ इंजरी, मतलब कि जो कंधे के मसल हैं, पट्टे हैं, वो कमज़ोर हो गए हैं, उसकी वजह से भी आपको कंधे का मसला हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप कंधे के दर्द में परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी कंधे की एक्सरसाइजेज आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। पहली वर्जिश जो है आपके पास, जिसको बोलते हैं वॉल एक्सरसाइज बोला जाता है। इस पर आपने इस तरह सीढ़ी की तरह आपने बिल्कुल सीधा खड़ा होना होता है, कमर आपकी बिल्कुल सीधी होगी, डिस्टेंस जितना आपकी बाजू का है उतना लेकर आपने इस तरह सीढ़ी चढ़नी होती है। इस तरह आप सीढ़ी चढ़ेंगे और इसी तरह आप रिवर्स इस सीढ़ी से उतरते हैं। ये मूवमेंट करनी है। कुछ मरीज जो है उनको तकलीफ होती है तो वो बस आधे से जाते हैं, यहाँ तक जाते हैं, उनको पेन शुरू हो जाती है और वहीं से वापस आ सकते हैं। तो जितनी आपकी रेंज है आप उसी अकॉर्डिंग इससे ऊपर जाएंगे और उतना ही आप नीचे आएंगे, लेकिन कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और दीवार पर अगर आप करना चाहें तो आप ऐसे मूवमेंट परफॉर्म करेंगे। इसी तरह ये सीधी थी, अब बाहर के लिए आपने सीधा ऐसे खड़े हो जाना। अगर मेरी इस बाजू का मसला है तो आप इस तरह सीधा खड़े होके इस तरह ये मूवमेंट करेंगे। इससे आपकी बाहर वाली मूवमेंट, मतलब कि ये मूवमेंट जो है ना, ये भी ज़्यादा होगी और पट्टे भी इससे मजबूत होंगे। इसी तरह आप इसे रिवर्स आएंगे। दीवार पे करना चाहें तो आप दीवार पर इस तरह कर सकते हैं। जहाँ तक आपका कंधा जाता है यहाँ पर आप निशान लगा लें और नेक्स्ट टाइम उससे ऊपर अचीव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आ जाती है आपके पास व्हील एक्सरसाइज। व्हील एक्सरसाइज एक पहिया होता है, आपने इस तरह खड़े होकर जिस बाजू का मसला हो उसे ये मूवमेंट परफॉर्म करनी होती है। इसी तरह आपने सीधे में भी यही मूवमेंट परफॉर्म करनी है। इसको आप सेटिंग कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंग। ये एडजस्टेबल होता है, यहाँ से ये खुलता है और ये इसकी हाइट एडजस्ट हो जाती है। उस हाइट के अकॉर्डिंग आप इसको पहले सेट करेंगे और फिर इससे मूवमेंट करेंगे। ये मेरी हाइट से थोड़ा सा ऊंचा है, वरना आप पेशेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट करके भी मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आप एक तौलिए की मदद से भी वर्जिश कर सकते हैं। इस तौलिए को आपने कुछ ऐसे लेना है, इससे आप ये साइड टू साइड मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा इसको पकड़ के पीछे और आगे ये मूवमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने इसको पीछे कुछ इस पोजीशन में रखना है और ये मूवमेंट करनी है। इससे आपकी जो मूवमेंट्स है वो काफी हद तक बेहतर हो सकती हैं एक टॉवल की मदद से। इसके बाद हम एक स्टिक से एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, इसको बोलते हैं वॉन्ड एक्सरसाइज, जिसमें आपने हाथों को इस पोजीशन में रखना है। जितना डिस्टेंस आपका यहाँ से उतना ही आपका यहाँ से होना चाहिए। कमर बिल्कुल सीधी होगी और इस पोजीशन में आप इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसके अलावा आप साइड टू साइड मूवमेंट, ये वाली और ये वाली बाहर वाली मूवमेंट, ये परफॉर्म कर सकते हैं तिरछी पोजीशन में, एंगल में। ये परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सरसाइज साइड टू साइड,
जिसमें एल्बो को रेस्ट पे छोड़ के सिर्फ फोर आर्म से करनी है। और इसके अलावा पीछे लेके जाके ये एक्सरसाइज, ये सब एक्सरसाइजेज आप शोल्डर के लिए परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइजेज जैसा कि आप हैंड एर्गोमीटर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए अगर घर में आपके सिलाई मशीन है तो उसमें से आप धागा निकाल दें और खाली सिलाई मशीन को चलाएं, उससे भी काफ़ी हद तक शोल्डर की रेंज आ जाती है। इसके अलावा पुली एक्सरसाइज होती है। पुली एक्सरसाइज में एक रस्सी होती है और दोनों हाथों से उसको पकड़कर बैठ कर उसको पकड़ना होता है और अप और डाउन मूवमेंट करनी होती है। ये मूवमेंट आप किसी दुपट्टे से भी कर सकते हैं और पुली से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है एक फिगर ऑफ 8। फिगर ऑफ 8 आपके पास एक जो है बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर 8 का फिगर बना होता है और एक टायर वाला आपके पास जो है स्केट होता है जिस पर आप अपनी एल्बो तक उसको रखते हैं रेस्ट पोजीशन पे और उस पर फिर ट्रेस करते हैं 8 को, जिससे काफ़ी हद तक जो है रेंजेस आ जाती हैं शोल्डर की। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइजेज जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिनमें योगा आ जाती है, आपकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाती है। आपकी पैसिव रेंज ऑफ मोशन होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट जिस पर वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर काम किया जाता है, इससे काफ़ी हद तक आपकी रेंज इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा थेराबैंड से कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती हैं। कुछ वेट के साथ भी मूवमेंट परफॉर्म करवाई जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो आप वेट के साथ खुद भी या पानी की बोतल के साथ भी ये मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी एक्सरसाइजेज है जो आप परफॉर्म करके अपनी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ा सकते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये थी कुछ एक्सरसाइजेज जो कि आप परफॉर्म करेंगे। इनकी रेपिटेशन जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है। अगर पेशेंट की पेन ज़्यादा है तो वो कोशिश करें कि 5 रेपिटेशन से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो 10 रेपिटेशन तक इसको लेके जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।